सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, परम श्रद्धेय अभिभावक गण महोदय, इस विद्यालय से जुड़े हुए मार्गदर्शक, परम स्नेही, सचेतना रूपी मार्ग पर प्रगतिपूर्ण रूप से सहयोग के रूप में जुड़े हुए सभी साथियों का बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अनिल कुमार खेदड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार की स्वस्थता, आपकी स्वयं की सुरक्षा और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के परम सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। परम पूज्य निर्देशक महोदय, संस्था प्रधान की ओर से और मेरी बाल साधना विद्यालय की टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और सभी छात्र छात्राओं से यही उम्मीद करता हूं वो अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें। हम नियमित रूप से अपने अध्यापन कार्य को आपके प्रति समर्पित होकर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रिय छात्रों, आज हमारा टॉपिक अध्याय नंबर 13 है और पार्ट नंबर जो 4 है और उसमें रेलवे व्यवस्था के प्रारंभिक विकास को बताने के बाद अब शुरू हो रहा है उसका व्यवहारिक विकास। देखो, रेल व्यवस्था को व्यापार के दृष्टि से, व्यापार के साथ सामान ढोने के दृष्टिकोण से, सामान ढोने के साथ बढ़ रही यात्रियों की संख्या के दृष्टिकोण से, बड़ी यात्रियों की संख्या के दृष्टिकोण से और भारत के विकास के दृष्टिकोण से उनको अलग अलग विशिष्ट कैटेगरियों में स्थापित किया गया है। भारतीय रेल व्यापार के दृष्टिकोण से, कहने का मतलब यातायात आवागमन के दृष्टिकोण से, जो मालगाड़ियां सामान ढोती हैं, औद्योगिक क्षेत्रों से पूंजीपति व्यवस्था को कायम करने के लिए व्यापार और बाजार उद्योग में सामंजस्य स्थापित करने से, बड़ी जो ट्रेनें जहां पर यात्रियों की संख्या अत्यधिक होती है, भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल व्यवस्था ने कुछ कैटेगरियां के आधार पर छोटी बड़ी ट्रेनें संचालित की गई है। सबसे पहले जो ट्रेन आती है वो ब्रॉडगेज होती है। ब्रॉडगेज में क्या होता है कि दोनों जो पटरी है उन पटरियों के मध्य की जो दूरी होती है उस मध्य की दूरी में 1.67 मीटर की दूरी होती है। ये दोनों पटरियां काफ़ी मजबूत होती हैं और इनकी मजबूती के साथ इनकी दूरी अधिक होती है ताकि जो इसके ऊपर चलने वाली जो ट्रेन होती है, जो मालगाड़ी होती है, वो आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से तरक्की कर सके और वहाँ से बढ़ सके। इसके लिए इनके बीच में इतनी दूरी रखी जाती है और इसको पहले रूप में रखा जाता है ब्रॉड गेज के रूप में। दूसरा जो गेज इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है मीटर गेज। मीटर गेज में क्या होता है कि दोनों जो पटरियां होती हैं, इन दोनों पटरियों के मध्य की दूरी जो होती है वो 1 मीटर होती है। ये इनकी बजाय थोड़ी कम मजबूत होती हैं, थोड़ा कम सामान ढोने की कैपेसिटी रखते हैं। थोड़ी स्थानीय स्तर की जो व्यवस्था है उनको जोड़ने का ये क्या करती है, कार्य करती है और इस कार्य करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, मीटर गेज के नाम से जानते हैं। तीसरी जो गेज रेंज होती है उसे नैरो गेज कहते हैं। ये जो नैरो गेज है उस नैरो गेज के अंतर्गत 0.76 मीटर है। कितने मीटर है? 0.76 मीटर है। तो 0.76 मीटर ये नॉर्मल होती है जो स्थानीय क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, जहाँ पर छोटे जो मुख्यालय होते हैं उन मुख्यालयों पर सामान की आवाजाही होती है। सबसे लो स्तर की ये जो होती है इसको आप क्या कहते हैं, नैरो गेज कहते हैं। लेकिन भारत के विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अलग से स्पेशल ट्रेनों के लिए, स्पेशल विकास के लिए एक नई रेंज तैयार की गई है, स्टैंडर्ड गेज तैयार की गई है। इस स्टैंडर्ड गेज के बीच की जो पटरियों के बीच की जो दूरी है उसको कितना तय किया गया है, 1.58 मीटर। जो इनके दो पटरियों के मध्य की जो दूरी है वो 1.58 मीटर की दूरी से संचालित होता है। भारत में एक बात की जाए तो इस 101.58 मीटर की जो पहली ट्रेन जो भारत में संचालित हुई है वो पहली ट्रेन कब से संचालित हुई है, 2010 से ये भारत के रूप में भारतीय व्यवस्था में संचालित है। भारत के में आज अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे के 21 भर्ती
बोर्ड है भारत के अंतर्गत संचालित, जहां पर भर्तियां की जाती हैं कर्मचारियों की। उसके बाद 67 इसके डिवीजन हैं, यानी ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। 17 इसके क्या स्थापित किए गए हैं, जोन स्थापित किए गए, या 17 जोन विकसित किए, 67 डिवीजन इसके किए गए, और 21 भर्ती बोर्ड इनके विकसित किए गए। दूसरी बात, एक बात कही जाती है कि भारत में 21 भर्ती बोर्डों के साथ भारत में पहली ट्रेन जो शताब्दी ट्रेन चली थी। तो भारत में आप क्या लिखोगे कि भारत में प्रथम जो शताब्दी रेल चली है, तो भारत में प्रथम शताब्दी रेल का जो संचालन हुआ 1969 ईस्वी के अंतर्गत। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से हावड़ा तक चली थी। हावड़ा क्षेत्र कोलकाता और नई दिल्ली के बीच को जोड़ा गया था इसके अंतर्गत। दूसरी ट्रेन जो चली है वो 2014 में चली है, और इसको आप क्या कहते हैं? श्री शक्ति एक्सप्रेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शक्ति एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। दिल्ली से कटरा तक चलाई गई थी। दिल्ली से कटरा तक चलाई गई थी, तो दिल्ली से कटरा तक चलाई गई है, वो कौन सी है? श्री शक्ति एक्सप्रेस चलाई गई है। 2014 में मेघालय क्षेत्र जो ट्रेन से वंचित था, तो 2014 में मेघालय क्षेत्र जो ट्रेन से वंचित था, उस मेघालय क्षेत्र में भी क्या चलाई गई है? ट्रेन चलाई गई है, ट्रेन स्थापित की गई है। और ये जो ट्रेन जो चलाई गई है, जो मेघालय क्षेत्र में मेदिनी पाथर जो स्थान है, उस मेदिनी पाथर से कहाँ तक चलाई गई है? गुवाहाटी तक इसका संचालन किया गया, या गुवाहाटी तक ये चलाई गई है। उसके बाद में एक ट्रेन और चलाई गई है, जिस ट्रेन का नाम क्या है? युवा एक्सप्रेस है। कौन सी ट्रेन है भाई? युवा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। और युवा एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? दिल्ली मुंबई क्षेत्र को जोड़ा गया। उसके बाद में युवा एक्सप्रेस है वो दिल्ली कोलकाता क्षेत्र को जोड़ा गया। तो दिल्ली और कोलकाता ये दोनों बड़े भारत के, दिल्ली और मुंबई और दिल्ली और कोलकाता दो वरिष्ठतम क्षेत्र हैं। और ये किनके लिए? युवाओं के लिए। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ट्रेनें चलाई गई हैं और इन्हें युवा एक्सप्रेस का नाम दिया गया। उसके बाद भारत के अंतर्गत एक और प्रतिष्ठित ट्रेन चलाई गई है, जिसका नाम है गोल्डन जुबली। और गोल्डन जुबली जो ट्रेन चलाई गई है, एक्सप्रेस जो चलाई गई है, वो एक्सप्रेस किसके नाम से चलाई गई है? इंडिया और भूटान के नाम से संचालित की गई है। लेकिन आपके सामने एक ट्रेन और आती है, जैसे मैत्री एक्सप्रेस की बात अगर आप करते हो तो मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बात आप करते हो थार एक्सप्रेस के नाम से आप आता है। ये मैत्री और समझौता एक्सप्रेस तो किसके बीच चली है? भारत और बांग्लादेश के बीच चली है। किसके बीच? भारत व बांग्लादेश के मध्य चली है। और ये जो थार एक्सप्रेस है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य चली है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये ट्रेन चली है। इन ट्रेनों का विकास यहाँ से इनके मध्य हुआ है। दूसरी चीज ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो एक्सप्रेस है, तो आप लिखोगे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। और विवेक एक्सप्रेस का जो संचालन हुआ वो 4286 किलोमीटर हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक है? डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ कहाँ से कहाँ तक है? असम तक है। और असम से कहाँ से आता है? कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी है और असम क्षेत्र, डिब्रूगढ़ असम और कन्याकुमारी के बीच में ये चलती है। सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली सबसे बड़ी एक्सप्रेस है। दूसरी लंबी दूरी करने वाली ट्रेन हिम एक्सप्रेस है। अगर दूसरी जो श्रेष्ठ ट्रेन है जो दूरी तय करती है, तो दूसरी लंबी दूरी तय करने वाली हिम एक्सप्रेस है। करने वाली ट्रेन कौन सी है? वो ट्रेन कौन सी आएगी? तो उसके अंतर्गत आप नाम लिखोगे हिम एक्सप्रेस है। वो दूसरी श्रेष्ठ ट्रेन है जो इसकी दूरी को संचालित करने वाली है। विकसित करने वाली ट्रेनों में इसका नाम आता है। फिर अगर बात की जाए
तो भारतीय रेलवे पर यात्री माल भार को देखते हुए यानी इन छोटी लाइनों का विद्युतीकरण किया है, दोहरीकरण किया है और छोटी लाइनों को बड़ी लाइन ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य तेजी से हुआ है। यानी दूसरी शब्दावली के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे कि भारत की रेल व्यवस्था में क्या बढ़ा। सबसे पहला बिंदु देखिए, बढ़ते यात्री हैं, उसके बाद में माल भार बढ़ रहा है, तो बढ़ते यात्री व माल भार बढ़ रहा है। माल भार को देखते हुए, बढ़ते यात्री व माल भार को देखते हुए ट्रेनों का क्या किया गया है, दोहरीकरण किया गया है। ट्रेनों का क्या किया गया, दोहरीकरण किया गया, विद्युतीकरण किया गया, ट्रेनों का दोहरीकरण किया गया, विद्युतीकरण किया गया। छोटी लाइनें जो हैं उन छोटी लाइनों को बड़े स्तर के ऊपर बनाया गया, यानी ब्रॉडगेज में उनको बदला गया। क्यों बदला गया, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, माल भाड़ा बढ़ रहा है। माल भार के साथ साथ जो 2 गंतव्य स्थान है उसमें औद्योगिक प्रोडक्टों की मात्रा बढ़ रही है, इसीलिए उनका दोहरीकरण का मतलब एक ट्रेन है उसके जो सप्ताह में पहले 3 चक्कर थे अब उनको थोड़ा डबल किया गया, विद्युत से उनको जोड़ा गया। छोटी लाइन जो मीटर गेज और नेरो गेज थी उसको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, बदलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ये तो भारतवर्ष के लिए प्रयास था। अब अगर बात किया जाए तो राजस्थान के में रेल का विस्तार जो है वो राजस्थान में रेल का विस्तार किस तरीके से होता है। राज्य में वर्तमान में 1 जोन और 5 मंडल है। अगर बात की जाए तो आपको लिखना है राजस्थान में वर्तमान समय में, राजस्थान में वर्तमान समय में 1 जोन है वह 5 मंडल है। कितने मंडल है, 5 मंडल है। एक तो जोन स्थापित हुआ है और 5 मंडल इसके स्थापित है, कार्यरत है। 14 जून 2002 को बनाए गए नए जोनों में जो राजस्थान के अंतर्गत आते हैं वो 4 रेल मंडल शामिल होते हैं। राजस्थान में कौन सा जोन है, उत्तर पश्चिम जोन है। कौन सा जोन है, उत्तर पश्चिम जोन है। और उत्तर पश्चिम जोन के अलावा इसमें कितने मंडल हैं, 4 मंडल इसके अंतर्गत कार्यरत हैं, स्थापित है। अब 4 मंडलों में कौन कौन सी जगह आती है, तो उसमें आप लिखते हो जयपुर क्षेत्र आता है, अजमेर क्षेत्र आता है, उसके बाद बीकानेर क्षेत्र इसमें शामिल होता है, उसके बाद में जोधपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो बीकानेर क्षेत्र आता है, अजमेर क्षेत्र आता है, जोधपुर क्षेत्र आता है। ये 4 मंडल आते हैं किसमें, उत्तरी पश्चिमी जोन में। लेकिन राजस्थान का एक ऐसा जोन मंडल है जो मंडल इसमें नहीं आता, वो मध्य जोन में आता है। और वो कौन सा आता है, कोटा मंडल। और कोटा मंडल जो है ये कोटा मंडल आता है पश्चिमी मध्य जोन में आता है। कौन से जोन में आता है, पश्चिमी व मध्य जोन के अंतर्गत आता है या मध्य जोन में संचालित होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है, जबलपुर में स्थापित है। तो राजस्थान में रेल व्यवस्था वर्तमान समय में 1 जोन 5 मंडल है। 14 जून को बनाए गए नए जोन जो 14 जून 2002 ईस्वी को बनाया गया था, जिसको आप उत्तरी पश्चिमी जोन कहते हैं, इसमें राजस्थान के 4 मंडल स्थापित होते हैं। 4 मंडल में जयपुर आता है, अजमेर आता है, बीकानेर आता है और जोधपुर आता है। लेकिन राजस्थान का 5वां मंडल जिसको कोटा मंडल कहते हैं, ये कोटा मंडल पश्चिमी और मध्य जोन में आता है। पश्चिमी और मध्य जोन का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में स्थापित है। जबलपुर मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो हिस्सा है उस जबलपुर में आता है, जो आपका कोटा मुख्यालय जो है। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में की गई थी। अब अगली बिंदु पर हम चलते हैं, तो अगले बिंदु पर क्या बात आपकी आती है कि राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन जो किया गया था प्राधीन भारत में जयपुर रियासत में किया गया था। कौन सी रियासत में किया गया, जयपुर रियासत में किया गया था। कहाँ से, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, आगरा फोर्ट से
बांदीकुई क्षेत्र जो है, उस बांदीकुई क्षेत्र के बीच में संचालन हुआ था अप्रैल 1874 ईस्वी को। कब हुआ भाई? अप्रैल 1874 ईस्वी को, यानी कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच संचालित हुआ था। दूसरी बात, 1889 ईस्वी के अंतर्गत अजमेर में लोको कारखाना स्थापित हुआ। लोको कारखाना स्थापित हुआ या लोका कारखाना के रूप में इनका संचालन किया गया था। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई, राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो कुल लंबाई 58,878 नहीं है, 5878.38 किलोमीटर जो विस्तार है वो दिया गया है। देश के रेलवे मार्ग का 11% है। देश के कुल रेलवे मार्ग का 11% क्षेत्र जो है वो 11% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। राज्य के कुल रेल मार्ग की लंबाई, जो राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, और राज्य के अंदर आंतरिक सीमाओं में, तो आंतरिक सीमाओं में आएगा राज्य के कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है, जो केवल राजस्थान की सीमाओं में है, उसके अंतर्गत 4886.6 किलोमीटर जो आंतरिक में आता है। राजस्थान परिप्रेक्ष्य में एक बात और आती है, और वो राजस्थान में ब्रॉड गेज की जो कुल राजस्थान का 11% है, उसमें 68.37 राजस्थान में ब्रॉड गेज है। 30.10% राजस्थान के अंतर्गत क्या है? मीटर गेज है। और नैरो गेज की बात किया जाए तो 1.53% है। लेकिन जो सबसे आधुनिक जो रेंज निकली थी, आधुनिक गेज निकली थी, जिसको आप स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, स्टैंडर्ड गेज का कोई यहाँ पर विकास नहीं है, किसी तरीके से इसका विकास कार्य नहीं संचालित होता है। तो देखिए दोबारा से, राजस्थान के अंतर्गत प्रथम रेल जयपुर रियासत के आगरा फोर्ट से जो बांदीकुई नामक जो स्थल है उसके मध्य ये संचालित होती है। 1879 में अजमेर क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया गया था। उस कारखाने को लोको कारखाना के नाम से जानते हैं। राजस्थान में रेल मार्ग में कुल लंबाई जो है वो 5878.58 किलोमीटर है। देश के कुल रेल मार्ग का कितना है? 11% है। राजस्थान के कुल रेल मार्ग में 4868.6 राजस्थान के ब्रॉडगेज का जो प्रतिशत निकाला जाए तो 6 है, 68.37 है। राजस्थान में जो मीटर गेज है वो 30.10% है। नैरो गेज 1.53% है, और स्टैंडर्ड गेज है वो अभी राजस्थान में क्या है? नील है। किसी तरीके से इसका विकास राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ है। अगर अगली बात की जाए तो राजस्थान के प्रमुख रेलवे मार्ग कौन कौन से? कई बार इन रेलवे मार्गों पर न्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, या न्यू टाइप क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के रेल मार्ग कौन कौन से हैं? तो आपका इसी चैप्टर का आगे का भाग है राजस्थान के रेल मार्ग। ये रेल मार्ग है। पहला रेल मार्ग दिल्ली जयपुर क्षेत्र में मुंबई रेल मार्ग है। यानी पहला रेल मार्ग जो आता है वो कहाँ से संचालित होता है? जयपुर से। और जयपुर से किस क्षेत्र की ओर है? मुंबई रेल मार्ग है। ये राजस्थान का पहला और विशिष्ट रेल मार्ग। जोधपुर हावड़ा कोलकाता रेल मार्ग है। दूसरा रेल मार्ग है वो कहाँ से संचालित होता है भाई? जोधपुर। जोधपुर से एक ब्रिज है हावड़ा, और हावड़ा कौन से क्षेत्र में आता है? कोलकाता क्षेत्र में दूसरा रेल मार्ग संचालित होता है। तीसरा, दिल्ली से अहमदाबाद जो सूती मैनचेस्टर कहा जाता है पूर्व का, अहमदाबाद जो मैनचेस्टर उसको जोड़ा गया किससे? दिल्ली से। तो दिल्ली अहमदाबाद वाला रेल मार्ग है वो भी राजस्थान से होकर गुजरता है। उसके बाद उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग है। उदयपुर जहाँ देवारी के अंतर्गत जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी स्थापित है, उदयपुर से उसको कहाँ से जोड़ा गया? दिल्ली रेल मार्ग से उन्हें संचालित किया गया। उसके बाद बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग के रूप में स्थापित किया गया। बीकानेर क्षेत्र है उसको किससे जोड़ा गया? दिल्ली
क्षेत्र जो नहरी क्षेत्र है उसके उत्पादन क्षेत्र को, क्योंकि नरमा और कपास इसमें ज़्यादा होता है, तो उस रेल मार्ग से इसको जोड़ा गया। जयपुर दिल्ली रेल मार्ग है, क्योंकि जयपुर और दिल्ली रेल मार्ग के अंतर्गत जो अलवर क्षेत्र है जिसके औद्योगिक निवेश क्षेत्र है उनको जयपुर से कहाँ तक जोड़ा गया है, दिल्ली जयपुर से जोड़ा गया। जयपुर गंगानगर रेल मार्ग है, जयपुर और श्री गंगानगर जो क्षेत्र है उस गंगानगर के मध्य एक रेल व्यवस्था का संचालन किया गया। दोनों जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग है, फुलेरा जयपुर का क्षेत्र है और फुलेरा को किससे जोड़ा गया, दिल्ली जो रेल मार्ग है उससे इसका संचालित किया गया इसको। जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, अगला रेल मार्ग जो है वो जयपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र का रेल मार्ग है, वो जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग प्रसिद्ध है। जयपुर आगरा रेल मार्ग बहुत ही प्रतिष्ठित रेल मार्ग है। जयपुर आगरा का ताजमहल जो आगरा क्षेत्र है यूपी का हिस्सा, उस आगरा और जयपुर को जोड़ा गया। जयपुर जम्बू तवी रेल मार्ग है, जयपुर से अगला रेल मार्ग है वो जम्बू तवी के मध्य रेल मार्ग के रूप में यहाँ स्थापित किया गया। अगले रेल मार्ग के रूप में जोधपुर क्षेत्र है और जोधपुर क्षेत्र को गुवाहाटी क्षेत्र से जोड़ा गया जो असम का क्षेत्र है। गुवाहाटी असम जो क्षेत्र है उससे यानी कि इस रेल मार्ग से उसको जोड़ा गया। जयपुर लोहारू रेल मार्ग है, जो जयपुर लोहारू जो अपने शेखावाटी क्षेत्र से जाता है, लोहारू जो हरियाणा के अंतर्गत है, जयपुर लोहारू रेल मार्ग के रूप में विकसित हुआ। जयपुर चेन्नई रेल मार्ग मद्रास क्षेत्र, चेन्नई रेल मार्ग वो भी किसके बीच हुआ है, जयपुर और इन दोनों क्षेत्रों के बीच विकसित हुआ। जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग, तो ये जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग है, ये श्रेष्ठ रेल मार्ग है। अब आप बच्चों एक बात सोचोगे सर ये परीक्षा में थोड़ी आता आ सकता है, देखो कई बार आज तो खैर आप ये सोच रहे हो कि सर क्या पता ना दे टीचर, लेकिन कल कंपटीशन के लिए आ सकता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा रेल मार्ग नहीं है। तो इनमें अगर थोड़ा सरसरी नज़र से आप इनको व्यवहारिक शब्दावली में अगर आपका पढ़ा हुआ होता है तो आपको किसी तरीके की कोई वो दिक्कत नहीं होती है, अन्यथा तो बेटा परेशानी होती है। फिर एक और प्रोजेक्ट आया है मेट्रो प्रोजेक्ट। देखो मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी वो 1984 ईस्वी में हुई थी और 1984 ईस्वी के अंतर्गत मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की गई थी वो सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो कोलकाता में की गई थी और कोलकाता के बाद यानी कि 2002 ईस्वी के अंतर्गत यही मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर स्थापित हुई थी, दिल्ली में हुई थी। यानी बाह्य जो प्रदूषण बढ़ा है, बाह्य प्रदूषण के बाद जो ट्रैफिक बढ़ा है, जो प्रदूषण बढ़ने के साथ जो तीव्र गति के आवागमन को बनाए रखने के लिए गंतव्य स्थानों तक हर व्यक्ति को समय पर पहुंचाने के लिए इस मेट्रो ट्रेन का प्रयोग किया गया था। अगर राजस्थान परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात की जाए तो राजस्थान में मेट्रो ट्रेन की बात की जाए तो 14 फरवरी 2011 में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री थे और उसका नाम क्या था, कमलनाथ था, उसने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान में पहली मेट्रो ट्रेन जो आई थी वो पहली मेट्रो ट्रेन आई थी सीतापुरा से आंगनबाड़ी क्षेत्र तक। कौन सा क्षेत्र है, आंगनबाड़ी सीताबाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तक इसका अम्बावाड़ी कहते हैं इसको, जो शॉर्ट नाम होता है वो अम्बावाड़ी है। अम्बावाड़ी आंगनबाड़ी अम्बावाड़ी क्षेत्र तक गई थी 23.09 किलोमीटर। कितने थी, 23.90 किलोमीटर यहाँ से गई थी। दूसरी ट्रेन जो यहाँ से गई थी मानसरोवर, कौन से क्षेत्र में गई थी, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में। मानसरोवर से कहाँ थी, बड़ी चौपड़ के बीच थी। और ये जो थी वो यानी जो 12.67 किलोमीटर थी, 12.67 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत चली थी। राजस्थान में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 2 जून 2015 को जयपुर मेट्रो ट्रेन के रूप में हुआ था। मेट्रो ट्रेन के रूप में इसका संचालन हुआ था। इसका उद्घाटन भृगुपथ मानसरोवर पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था, भृगुपथ
मानसरोवर में उद्घाटन हुआ था और वसुंधरा राज्य सिंधिया जो है उस सिंधिया के द्वारा इसका संचालन किया गया था। तो मेट्रो की शुरुआत 1984 कोलकाता, 2002 दिल्ली, राजस्थान में 14 फरवरी 2011 को केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की। सीतापुरा से अम्बाबाड़ी क्षेत्र, या आंगनबाड़ी नहीं अम्बाबाड़ी है, 23.9 किलोमीटर, मानसरोवर बड़ी चौपड़। और 3 जून को भृगुपथ पर पहली बार ये जब निर्माण कार्य पूरा हुआ था तो पहली बार यहाँ पर ट्रेन का क्या हुआ था, संचालन किया गया था। तो ये भारत की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा टॉपिक था आपका, वो टॉपिक पूरा हुआ आज का। और ये भारत राजस्थान की रेल परिप्रेक्ष्य के बारे में ये प्रश्न किया गया था। अब आगामी बिंदु के रूप में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भारतीय रेल व्यवस्था के बाद में जो पाइपलाइन, जो स्थलीय परिवहन का तीसरा और महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो स्थलीय परिवहन का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आप पढ़ेंगे। तो वो अगले क्षेत्र में हम पढ़ाएंगे आपको कौन से। फिर जल परिवहन के बारे में कुछ चर्चाएं हम आपसे करेंगे। तो ये व्यवस्थाएं अगले पीरियड में होंगी। तब तक हम नमस्कार और आप सभी की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के साथ विदा हो रहे। जय हिंद, जय भारत।